अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे से हैं, मज़े में हैं। और आज गौतम के किचन में बन रहा है एक्लेयर्स। और एक्लेयर्स इतने मज़े के बने थे। इसके अंदर क्रीम की फिलिंग होती है और ऊपर से जो टॉपिंग होती है वो चॉकलेट की होती है। तो बस आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे वाले दिन जो है वो मेरे सर पे बहुत सारे काम थे। मुझे बाज़ार भी जाना था, मुझे एक जगह इनके साथ मलिर की साइड पे भी जाना था, मुझे घर के काम भी करने थे बहुत सारे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है, शुएब साहब का ऑफ होता है। और शुएब फ्राइडे वाले दिन जो है, जब मैं गौतम में होती हूँ तो शुएब जाके सारा सौदा ले आते हैं, जैसे आलू टमाटर प्याज गोश्त वगैरह, तो सब ले आते हैं पूरे वीक का। तो फिर वो मुझे उसको मतलब सेट करके रखना होता है। तो मेरे लिए जिस दिन ये सौदा आता है ना, उस दिन बहुत बिजी डे होता है। और वो क्यों होता है वो आप लोग आगे देखिएगा। और आज इसलिए थोड़ा ज़्यादा जल्दी यूँ हो रही थी क्योंकि मुझे जाना भी था, बहुत सारे काम थे। एक ही दिन होता है जुम्मे का दिन और उसी में ही सारे काम करने होते हैं, चाहे वो आपको बाज़ार जाना हो, चाहे वो आपको कोई भी एक्स्ट्रा काम होते हैं, जैसे और दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं उसमें भी जाना हो, तो वो भी फ्राइडे वाले दिन ही जाना होता है। क्योंकि फ्राइडे वाले दिन पूरा दिन होते हैं शुएब, और आम की जो नॉर्मल डेज़ होते हैं उसके अंदर तो फिर शुएब के पास कोई मतलब परफेक्ट टाइम नहीं होता है। अगर आ गए जल्दी तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। अच्छा जी, आप देख रहे हैं मैं साथ साथ किचन समेट रही हूँ, और आप देख रहे होंगे कितनी सारी आइस क्यूब्स। वो इतनी सारी आइस क्यूब किस लिए हैं वो आगे आपको पता चलेगा। और अगर कभी आप लोग कहेंगे ना कि अपने किचन का मतलब एक वीडियो व्लॉग बनाएं तो ज़रूर बना के दिखाऊंगी। ये देखिए मेरे किचन के कैबिनेट्स। और ये कौन है, ये है समीना। ये मेरी बहुत ही प्यारी सी बच्ची है और ये मेरे घर में काम करती है। और इसके बगैर तो दिन अधूरा होता है। इसलिए नहीं कि ये मेरे काम इतने सारे करती है, इसलिए कि इससे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो जिस दिन ये नहीं आती उस दिन मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, और जिस दिन ये आती है तो उस दिन बड़ा मज़ा आता है। और ये मेरे फ्रिज है। और अगर आप लोग कहेंगे कि मैंने अपना फ्रिज किस तरीके से सेट किया हुआ है, मैं आपको वो भी बताऊँगी। बहुत आसान और बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप लोग करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। बाकी देखें, अब ये लहसुन वगैरह पीसने का काम स्टार्ट हो गया है, और मैं लहसुन को अच्छे से वॉश करके, अच्छा पहले तो मैं बिना छिला लेके आती थी, लेकिन अब मैं छिला वाले आती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। अच्छा जी, वो मैं लहसुन को पहले पानी में पहले मैं पीसती थी, लेकिन मैंने एक बहुत अच्छी कुकिंग एक्सपर्ट हैं, उनकी ही टिप है ये। तो उन्होंने जो है वो ऑयल डालती हैं इसके अंदर, थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद जो है वो फिर इसको क्यूब्स बना देती हैं। तो भाई मैं भी क्यूब्स बना के रखती हूँ, ज़िंदगी आसान हो जाती है। अच्छा, ये क्यूब्स जो है ना, ये 1 टेबल स्पून की एक क्यूब है। तो मैं 1 टेबल स्पून के हिसाब से जो है वो एक क्यूब बन जाती है। तो ईज़िली बाद में मैं इसको 1 टेबल स्पून के लिए जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं एक क्यूब निकाल के डाल देती हूँ। अब जो है वो अदरक को भी मैं इसी तरीके से कि मैं थोड़ा सा, अदरक थोड़ी हार्ड होती है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी भी और थोड़ा ऑयल भी डाल देती हूँ उसके अंदर। और आप यकीन करें, आप ऐसे पीस के देखिएगा, इतनी कोई क्रीमी मतलब अदरक लहसुन हो जाता है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब आप वैसी पानी डाल के पीसते हैं तो अदरक लहसुन जो है वो हरा हरा सा नहीं हो जाता है। अगर ऑयल डालेंगे तो नहीं होगा। अच्छा, ये नेक्स्ट डे की मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए जो है वो वीडियो बनाई है। ये नेक्स्ट डे की है। ये मैंने इसलिए बनाई थी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैं किस तरीके से फिर क्यूब्स बना देती हूँ। अच्छा, ये नेक्स्ट डे की है, तो नेक्स्ट डे देखिए यखनी चढ़ी हुई और यखनी पुलाव बनेगा इस दिन ना। तो बस मैंने जल्दी जल्दी सारी क्यूब्स खाली करके इसको पैकेट कर दिया है। और बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर आप ये काम कर लें तो। मुझे तो बहुत इजी लगता है ऐसे काम करके रख लेना। एक दिन की थकन होती है, एक दिन का काम सारा बिखेरा हुआ होता है, लेकिन उसके बाद बहुत सुकून हो जाता है। अच्छा, टमाटर को मैंने ऐसी रफली काट लिया और उसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाल के इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया। दूसरी तरफ मैं जो है वो आलू गोश्त बना रही हूँ। ये जुम्मे का दिन वापस आ गया है। और आलू गोश्त मैं कैसे बनाती हूँ ये देखें। ऑयल, प्याज, अदरक लहसुन, पानी, गोश्त सब एक साथ डाल के, वो ये तरीका जो है ना, ये मेरी अम्मी का है और अम्मी बनाती है। और अम्मी कहती हैं कि सोन के बनाना कहते हैं इसको, सोन लो। मतलब एक होता है भून के पकाना और एक होता है सोन के पकाना। सोन के पकाना मीन्स कि सब एक साथ पानी में सब गोश्त, मसाला, प्याज, टमाटर सब डाल दें और एक साथ चढ़ा दें चम्मच ना, चम्मच नहीं मतलब चूल्हे पे चढ़ा दें। तो खैर बस ये सारी चीज़ें एक साथ डाल के मैंने चढ़ा दी और इसको आँच नॉर्मल कर दी थी। ये खूब अच्छे से रच रच के पका। दैन उसके बाद बाकी के टमाटर का काम भी देखती रही साथ साथ, और सालन भी देखती रही। टमाटर ऑलमोस्ट हो चुके हैं और बस इतने ही चाहिए, और थोड़ा सा पानी और खुश्क हो जाए, ठीक है। साथ साथ मेरे काम भी चल रहे हैं और जो है ये सालन अपने
मतलब उरूज पर आ रहा है और टमाटर भी ऑलमोस्ट हो गए हैं। बस मैं टमाटर का चूल्हा बंद कर रही हूँ और टमाटर ठंडे होंगे, देन उसके बाद मैं टमाटरों को पीस लूँगी। अच्छा, मैं इसकी क्लिप बनाना भूल गई कि मैं टमाटरों के जो है वो क्यूब्स कैसे बनाती हूँ। ठीक है, बस साथ साथ अपने काम भी समेटती रहूँगी, डस्टिंग भी करती रहूँगी, क्योंकि शुएब साहब ने जो है वो 4 बजे का मुझे टाइम दिया था कि 4 बजे तक तैयार हो जाना और हमें जाना है, और मुझे बहुत ही ज़रूरी कामों से जाना था। तो बस वो मैं जुम्मे वाला दिन वैसे ही मुझे बहुत छोटा लगता है। और समीना आ चुकी है, छोटी छोटी चीज़ें इधर से उधर बिखरी हुई होती है, उन्हें समेटना होता है। और झाड़ू पोछा तो ऑलमोस्ट हो चुका है। समीना आई थिंक पोछा रह गया है, पोछा लगाएगी समीना, और बाकी मैं डस्टिंग कर रही हूँ। समीना कौन है? समीना मेरी बहुत ही प्यारी बच्ची है और मेरे घर में काम करती है। उसके आने ना आने का इतना फ़र्क मुझे पड़ता है, मतलब काम की वजह से नहीं, वैसे वो मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हुई थी उससे, इसकी वजह से। खैर, डस्टिंग वस्टिंग की, ऑलमोस्ट सारा काम हम ख़त्म करने के बाद हम निकल गए शारा फैसल की साइड पे। पहले सबसे पहले शारा फैसल पे काम था, और शारा फैसल पे मैंने उस दिन देखा कि बादल ऐसे हुए हुए थे, इम्बोज नहीं हुए हुए होते, बिल्कुल मुंह पर आए हुए हैं बादल, ऐसे हो रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और बस ये जल्दी जल्दी यहाँ के काम निपटाया, और फिर हमें एक आउटसाइडर ही जगह पे जाना था। कहाँ जाना था? मलीर की साइड पे, वहाँ पे भी बहुत ज़रूरी काम था। अरे भाई, गाड़ी वाले आगे चला जा, पूरा आ जाए आई लव पाकिस्तान बे, चला जा आई लव। और यहाँ से निकल के जब हम मलीर गए, और मलीर जाते हुए हम रस्ते में मैकडॉनल्ड पड़ा, और मैकडॉनल्ड आ जाए और मैं ना दूँ ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन उस दिन तो एक अलग ही सीन हो गया, ड्राइव मुझे हमने लेना था, और वहाँ पे इतनी दोनों खातून बैठी थी कि उन्होंने हम दोनों को गुस्सा दिला दिया। लेकिन शुएब को फिर तफरी होने लगी क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था। 6 पीस नगेट्स, ओके ठीक है। और आपका अलग अलग फ्रेंच फ्राइज होते हैं ना, जी। कितने वाले होते हैं? कर्ली हैं? कर्ली नहीं, Curly सिंपल सिंपल चाहिए। अवेलेबल होते हैं सर। नहीं है? सर वो तो वैसे भी अवेलेबल होते हैं। अच्छा, कितने वाला है? लार्ज, रेगुलर, मीडियम। रेगुलर कितने का है? 190। चले, और मीडियम? मीडियम 320 का होगा। चलो रेगुलर दे दे। ओके, बस बना दे बिल कितने के हुए? तो आप मील ले लें, सेपरेट लेंगे तो वो उतना ही आपको पड़ जाएगा। मील में अगर आपको ड्रिंक नहीं चाहिए, वाटर बोतल ऐड करवा लें। चले, आप बताएं कितने का मील? सर मील के बताऊँ या सेपरेट जो आपने कहा उसके बताऊँ? मिल के बता दें, चले। ओके ओके, टोटल अमाउंट है आपकी 550। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आगे। थैंक यू। क्या है ये? इधर है। पता नहीं वो हमारे साथ तफरी कर रही थी या हम, और हम लोग, मैंने उनकी वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन वो वाकई में ऐसा लग रहा था कि टुन खड़ी थी बिल्कुल। उनको बोल कुछ है, सुन कुछ रही है, ओके ओके कर रही है। तो खैर मज़ा आया, तफरी हुई एक तरह से। बस हमने मैकडॉनल्ड लिया। अब हमने क्या, मैं ही लेती हूँ मैकडॉनल्ड, शुएब तो खाते हैं लेकिन इतना शौक से नहीं। मैं ड्रिंक तो पीती नहीं हूँ, तो वो शुएब भी पीते हैं। फिर वहाँ से वापसी में हमने डिसाइड किया कि मुझे लेना था अवन, और मैं अवन ढूंढती फिर रही थी, तो मुझे किसी ने कहा कि तुम मेट्रो पे चेक कर लो, मुझे बिल्टन अवन चाहिए। तो किसी ने कहा तुम मेट्रो पे चेक कर लो, मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर हम मेट्रो गए। मैं मेट्रो फर्स्ट टाइम गई थी, मैं गई ही नहीं इससे पहले कभी ना, सुना ही था मेट्रो लेकिन गई नहीं थी। अब मेट्रो गए तो मेट्रो में जाके मैंने देखा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस, और बाहर के मुकाबले में बहुत कम पैसे थे। जो चीज़ें, मैं नाम नहीं लूँगी, उस मार्ट का बड़ा मशहूर मार्ट है, और उस मार्ट में जो चीज़ें मिलती हैं जितने की, उससे भी कम प्राइस में मिल रही थी। लास्ट टाइम मैं उसी मार्ट से जो है वो लेकर आई थी बाउल का सेट, 3 बाउल का सेट था 350 रुपीज़ का, और यहाँ पे वही बाउल का सेट मैंने देखा तकरीबन 220 या 230 का, 3 बाउल थे, मतलब यानी कि अच्छा रीज़नेबल प्राइस थे, और सब कुछ ही मिल रहा था। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिल रहा, लेकिन सब कुछ था, सब्ज़ी, गोश्त, मछली, हर चीज़ थी। आप लोगों को थोड़ा स्पीड मोड में दिखा रही हूँ, फिर बहुत लंबी मेरी वीडियो हो जाती है, तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही रहा होगा। कपड़े भी थे मतलब, और क्रॉकरी भी थी, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी थे, हर चीज़ थी, और बहुत ही नॉर्मल प्राइस में थे, मतलब बहुत कोई हाई क्लास प्राइस नहीं थे। तो मुझे अच्छा लगा, और कोविड की वजह से शायद थोड़ा खाली भी था, हल्का हल्का रश था।
और मुझे नॉन स्टिक के भी लेने थे, तो मैंने 2 पतीलियाँ ली हैं नॉन स्टिक की, अगर बोलेंगे तो दिखाऊंगी आप लोगों को। और एक मैंने बड़ा सा पिकनिक बॉक्स होता है ना, वो लिया। असल में मेरा और शुएब का ना बाहर आउटिंग ज़्यादा होती है माशाल्लाह से। हम लोग कभी बलूचिस्तान तो कभी इधर उधर निकल जाते हैं ना, तो गाड़ी में एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए। देखें ये वाले बॉक्स कह रही हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। 299 मैंने जो ये 299 के लिए है ना, और जो दूसरे 249 के थे वो, मतलब ये मैंने रेड कलर का बॉक्स लिया है, ये वाला वाइट और रेड ये बॉक्स लिया है। तो ये मैंने गाड़ी के लिए लिया है कि इसमें कुछ प्लेट्स, चमचे और ग्लास और ऐसी कुछ चीज़ें रख कर और इसको गाड़ी में रख दें सेफली। मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि कभी हमें जाना होता है तो हमारी गाड़ी में ये चीज़ें मौजूद हों। कभी हम अचानक से भी निकल जाते हैं ना, और मतलब आप लोग एक बर्तन देख के ना, ये जो बाउल है ये देख के समझ गए होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। वहाँ से भी सस्ते मिले हैं भाई, मुझे तो हैरानी हुई। और कप्स भी अच्छे थे। बाकी जो मेरा जो बहुत ही फेवरेट वाले जो शेल्फ है ना, वो अब आने वाले हैं। वहाँ बेकिंग का सामान मिलता है सारा। और अल्लाह, मुझे तो देख के इतना दिल चाह रहा है ये भी ले लो वो भी ले लो। हालांकि मेरे पास सब कुछ है। ये मैं अपनी बहन के लिए ट्रे देख रही थी, उनको एक बड़ी वाली ट्रे चाहिए और इत्तेफाकन वो मेरे पास होती है और उनको भी वही चाहिए, लेकिन वो मुझे अब इतनी बड़ी मिल नहीं रही है। अब मैं जगह जहाँ जाती हूँ वहाँ वो ट्रे ढूंढ लेती हूँ उनके लिए कि उनको मिल जाए। जो बड़ी ट्रे होती है ना, तो हम तो 2 बंदे इजीली मतलब आराम से उसमें रख के 2 बंदे खा लेते हैं। बाकी यहाँ पे बेकरी का, अच्छा बेकरी आइटम भी था, मीट का सेक्शन भी था। मतलब बहुत सारा कहते हैं ना, इन्होंने जो है वो एक बड़ी अमाउंट की बड़ी क्वांटिटी के अंदर हर चीज़ रखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने देखा जो है वो डो मेकर, मुझे वो भी लेना था, लेकिन विल्टन अवन तो नहीं मिला। यहाँ पर उन्होंने कहा नहीं बिल्टन नहीं है हमारे पास, बर्नर वाले हैं। मैंने कहा नहीं बर्नर वाला तो नहीं चाहिए। बस ये सारी मालूमात करके हम वहाँ से भी निकल गए। अच्छा पता है यहाँ पे मैंने एक चीज़ और नोट की, मतलब डिस्काउंट बहुत लगे हुए थे। वो जो आप कारपेटिंग नहीं, सेंटर कारपेट होते हैं, वो सेंटर कारपेट मैं जो लेकर आई थी अपने घर के, तो आज से 4 साल पहले लेकर आई थी, तो तकरीबन 3,500 रुपये का लेके आई थी। मेरे वाले सेंटर कारपेट से भी बड़े साइज़ के सेंटर कारपेट थे और उन पे सेल लगी हुई थी। 2,500 की भी थी, 3,500 का अलग मटेरियल था। बहुत ही खूबसूरत कारपेट थे। वहाँ रश थोड़ा हो रहा था तो मैं वहाँ नहीं गई, थोड़ा सा मैं दूर ही थी कोरोना की वजह से। थोड़ा गैप दे के ही हम जाते ज़रूर है, लेकिन थोड़ा गैप से चलते हैं। बाकी ये फ़िश वाला आ गया सारा। अच्छा फ़िश तो हम नहीं लेते ऐसे, फ़िश तो ये वहाँ से लाते हैं हुसैनाबाद से। हुसैना जब हमें खानी होती है हम फ़ौरन फ्रेश लेते हैं और बस उसी दिन की मंगाते हैं, उसी दिन पकाते हैं, खा के ख़त्म। फ्रीज़र भी नहीं करती मैं फ़िश। फ्रोज़न फ़िश जो है वो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है उसका ना, तो मैं नहीं करती। अच्छा मुझे ऐसा कुछ लेना नहीं था, सिर्फ बिल्टन के लिए अवन के लिए गई थी और फिर भी ले ही लिया कुछ ना कुछ उठा के। तकरीबन 2,500-3,000 का बिल बन ही गया था। फिर मैंने देखा इतने बड़े बंस और इतनी बड़ी ब्रेड रखी हुई थी वहाँ पे, तो मैंने कहा बनानी चाहिए, अपने शेफ़ को दिखाऊंगी कि पूछूंगी कि शेफ़ ये इतनी हार्ड ब्रेड कौन खाता है। खैर यहाँ पे वाइंड अप किया। फिर उसके बाद से हम निकले और इतने थक चुके थे और टूट के चूर हो चुके थे थकन से कि हिम्मत ही नहीं थी अब कुछ करने की। और हालांकि घर पे खाना बना हुआ था, तो शुएब ने कहा वो तो हमने खा लिया ना दोपहर में आलू गोश्त, चलो यार कुछ खाते हैं। तो फिर हम जो है वो चले गए बैम्बू कहाँ पर है? बैम्बू जो है ना वो तारिक रोड पे अल्लाह वाला चौरंगी है ना, उसके बिल्कुल सामने ही है, चौरंगी के बिल्कुल सामने। ये इतना कोई हसीन रेस्टोरेंट है। एक तो एटमॉस्फेयर 10 आउट ऑफ 10, खाना 10 आउट ऑफ 10 और वेटर्स की मतलब सर्विस 10 आउट ऑफ 10। मतलब मुझे बहुत पसंद है। अच्छा प्राइस भी ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। चाइनीज़ लवर्स के लिए बेहतरीन जगह है, तो मैं तो वैसी चाइनीज़ लवर हूँ, तो इस वजह से बेहतरीन। और उस दिन हमने एक नई डिश ट्राई की स्टार्टर्स में फ़िश। उनकी फ़िश का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन हमने स्टार्टर्स में फ़िश मंगाई थी। इतनी मज़े की फ़िश थी ना कि हम सोच रहे थे कि काश हमने इसको मेन कोर्स में मंगा लिया होता, क्योंकि स्टार्टर्स में हमारा दिल चाहता है कि हम ये पूरी खा लें। क्वांटिटी भी अच्छी दी थी इन्होंने, हमारा दिल चाहता कि हम पूरी खा लें, लेकिन अगर हम ये पूरी खा लेते तो मेन कोर्स फिर कहाँ जाता। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने उसको 2-3 पीस खाए और ये फ़िश आ गई। इतनी लजीज फ़िश थी ना कि मैं बता नहीं सकती, मेरे मुंह में पानी आ रहा है पता है देखकर। और आप लोग जाएँ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर। अच्छा खैर फिर खाना मंगाया और मुझसे गलती हो गई, मेन कोर्स में ही फ़िश मंगा लेती, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था ना, हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। खैर
ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।